नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील कुमार। इन दिनों मैं बिहार के एक बहुत ही प्रसिद्ध शहर मोतिहारी में हूं। मोतिहारी जो कि अपने ऐतिहासिक कारणों के लिए काफी प्रसिद्ध रहा है। मोतिहारी जो कि अपने प्राकृतिक सुंदरता के लिए काफी प्रसिद्ध रहा है। मोतिहारी जो कि अपने राजनीतिक आंदोलनों के लिए काफी प्रसिद्ध रहा है। लेकिन इन दिनों यहाँ आने के बाद मैं यहाँ के सबसे प्रमुख शैक्षणिक केंद्र, जहां पर इस शहर के लगभग सारे प्रमुख कोचिंग संस्थान स्थित हैं, चांदमारी की तरफ घूमने निकला। वहां के बच्चों से मैंने कुछ बातें की, वहां के बच्चों की बातों को मैंने सुना और वहां के बच्चों की बातों को मैंने महसूस किया। और इस सारे प्रक्रिया के बाद, इस सारे प्रक्रम के बाद मैंने कुछ निष्कर्ष निकाले। वो निष्कर्ष ये है कि यहाँ के बच्चों में अभी भी बहुत सारी समस्याएं हैं जिसको वो खत्म तो करना चाहते हैं, जिसको वो दूर भी करना चाहते हैं, लेकिन कोई जरिया नहीं मिल पा रहा है, लेकिन कोई साधन नहीं मिल पा रहा है। जैसे यहाँ के बच्चों के लिए एक सबसे बड़ी समस्या है भाषा की समस्या। ये एक अलग बात है कि मदर टंग इशू अर्थात मातृभाषा से संबंधित बोलने का जो टोन है वो आपकी भाषा में कहीं ना कहीं से तो आ ही जाता है। लेकिन अगर वो इशू बार बार आपकी भाषा में झलक रहा है तो कहीं ना कहीं आपके लंबे कैरियर में वो एक समस्या प्रस्तुत कर सकता है, समस्या पैदा कर सकता है। जैसे यहाँ की सबसे लोकप्रिय भाषा है भोजपुरी। भोजपुरी बहुत अच्छी भाषा है, बहुत सुंदर भाषा है, बहुत मृदुल भाषा है। लेकिन अगर भोजपुरी और हिंदी को एक साथ मिलाकर बोला जाए तो ना ही वो सही भोजपुरी हो पाती है और ना ही वो सही हिंदी हो पाती है। तो मैं यहाँ के बच्चों से आग्रह करूंगा कि आप कृपया करके भोजपुरी भाषा को अलग रखें और हिंदी भाषा को अलग रखें। इससे दोनों भाषा के प्रति आपका सम्मान और दोनों भाषा के प्रति आपका लगाव प्रकट होगा। इससे आप दोनों भाषाओं को काफी अच्छे तरीके से सीख लेंगे, दोनों भाषाओं को काफी अच्छे तरीके से बोल लेंगे और दोनों भाषाओं में अपने विचारों को काफी अच्छे तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं। और जब आपकी पकड़ इन दोनों भाषाओं पर बहुत अच्छी हो जाएगी, तब आवश्यकता पड़ने पर आप हिंदी के साथ भोजपुरी का भी प्रयोग कर सकते हैं और भोजपुरी के साथ हिंदी का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसलिए मैं यहाँ के बच्चों से यह आग्रह करूंगा कि कृपया आप अपनी भाषा पर ध्यान दें। भाषा जो कि अभिव्यक्ति का माध्यम है, भाषा जो कि आपके विचार को प्रस्तुत करने का एक माध्यम है और भाषा जो कि आपके पूरे व्यक्तित्व को किसी दूसरे के सामने प्रकट करने का एक माध्यम है। अगर आप उस भाषा पे ही अपनी पकड़ मजबूत नहीं करेंगे तो शायद आप अपने विचार को, आप अपने व्यक्तित्व को किसी के सामने सही तरीके से प्रस्तुत भी नहीं कर पाएंगे, जिसके चलते कहीं ना कहीं आप में उत्कंठा की भावना जागृत होगी और कहीं ना कहीं धीरे धीरे ही सही, लेकिन आप डिप्रेशन के शिकार होते जाएंगे। इसलिए मैं एक बार फिर आपसे आग्रह करता हूं कि आप भोजपुरी भाषा का प्रयोग अलग करें, हिंदी भाषा का प्रयोग अलग करें। लगातार इन दोनों महत्वपूर्ण और प्यारी भाषाओं पर अपनी पकड़ मजबूत करते रहें और जब इन दोनों भाषाओं पर आपको ऐसा लगे कि आपने अपनी पकड़ मजबूत कर ली है, तब आप हिंदी के साथ भोजपुरी बोलें और भोजपुरी के साथ हिंदी बोलें। एक और समस्या यहाँ के बच्चों में जो मैंने देखी है वो है इंग्लिश भाषा, अंग्रेजी भाषा का प्रयोग। अंग्रेजी भाषा जो कि आजकल सारे विश्व में काफी लोकप्रिय है, यहाँ भी काफी लोकप्रिय है। यहाँ के बच्चे काफी अच्छे तरीके से उस भाषा को बोलते भी हैं, यहाँ के बच्चे काफी अच्छे तरीके से उस भाषा को समझते भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी समस्या रह जाती है, कहीं ना कहीं थोड़ी कसक रह जाती है, जिससे वो बहुत फ्लुएंट होकर उस भाषा को नहीं बोल पाते हैं। भले ही वो अंग्रेजी का कोचिंग करते हैं, इंग्लिश कोचिंग इंस्टीट्यूट में वो जाते हैं और वो काफी अच्छे तरीके से ग्रामेटिकली स्ट्रांग भी हो जाते हैं और उसका प्रयोग वो अपने परीक्षा में करते हैं और काफी अच्छा नंबर भी लाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जब बोलने की बात आती है, उन्हें कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो मैं वैसे बच्चों से कहूंगा कि आप अपने ग्रुप में, जहां आप रहते हैं, जिस रूम में आप रहते हैं, वहां कोशिश करें कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करें। अगर आप अंग्रेजी भाषा का प्रयोग प्रारंभ करते हैं, हो सकता है कि अंग्रेजी भाषा के प्रयोग में आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। हो सकता है कि आप गलत भाषा का ही प्रयोग करेंगे, परंतु याद रखिएगा कि किसी ने कहा है कि 1000 miles of journey starts from a single step.
So don't lose a single second of your life and begins your success journey from now onwards. हजारों मील की यात्रा बस एक कदम बढ़ाने से प्रारंभ होती है, इसलिए आप अपने जीवन का एक सेकेंड भी बिना व्यर्थ किए उस यात्रा को प्रारंभ करें। और जब आप एक बार उस यात्रा को प्रारंभ कर देंगे तो इतना तय है कि आपकी मंजिल मिल ही जाएगी। इसलिए आप भोजपुरी भाषा, अंग्रेजी भाषा, हिंदी भाषा, सारी भाषाओं का खुलकर प्रयोग करें, उसे अपने व्यक्तित्व के अंदर डालें। इससे आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा। और जब आप मोतिहारी से बाहर, बिहार से बाहर, भारत के किसी भी प्रांत में जाएंगे तो आपको भाषा से लेकर कोई समस्या नहीं होगी, भाषा के प्रयोग से लेकर कोई समस्या नहीं होगी। भारत के किसी भी परीक्षा में कठिन से कठिन परीक्षा को आप बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं और उस परीक्षा के पाठ्यक्रम के अनुरूप, पाठ्यक्रम के अनुकूल आप अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं और आप अपने विचारों को प्रस्तुत कर सकते हैं। इसलिए मैं न सिर्फ मोतिहारी के बच्चों से, न सिर्फ बिहार के बच्चों से, बल्कि भारत के उन सारे बच्चों से यह आग्रह करूंगा कि अगर कहीं ना कहीं आप में भाषा को लेकर कोई समस्या है, सबसे पहले उस भाषा को सीखने का प्रयास करें, अच्छे तरीके से सीखने का प्रयास करें। क्योंकि कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति अपने विचारों की अभिव्यक्ति सबसे अच्छा अपनी मातृभाषा में दे सकता है। लेकिन दुख की बात है कि मातृभाषा, किसी व्यक्ति की मातृभाषा कोई और होती है और दूसरे व्यक्ति की मातृभाषा कोई और हो सकती है। तो मातृभाषा विचार के अभिव्यक्ति का सर्वोत्तम साधन है, लेकिन उस भाषा को हो सकता है कि कोई सामने वाला न समझ पाए। जो भी भाषाएं हैं उनको अच्छे से सीखें, समझें, विचारों को अभिव्यक्त करें और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते जाएं। धन्यवाद। जय हिंद।